लेके चलने वाली हूँ कोलकाता के काली घाट मंदिर की यात्रा पे, जो कि देवी काली को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। और माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से लोग इस मंदिर में आते हैं, क्योंकि ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शिव के रुद्र तांडव के दौरान सती के शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे थे, और जहाँ पर ये काली घाट मंदिर बना है उस स्थान पर सती के दाहिने पैर के पंजे गिरे थे। और आज यहाँ जो हमें मंदिर देखने को मिलता है वो 19वीं शताब्दी का है। हालांकि 15वीं और 17वीं शताब्दी के बंगाल के कुछ भक्ति साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि काली घाट मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से अस्तित्व में है, और मूल मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी के आकार का ढांचा था, जिसे राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। और वर्तमान संरचना 1809 में सबरन रॉय चौधरी के मार्गदर्शन में पूरी हुई। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में आपको एक देवी काली की अनूठी प्रतिमा देखने को मिलती है। तो अगर आप भी माँ काली के इस पवित्र मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ आकर माँ काली की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगी। जैसे कि आपको काली घाट मंदिर तक कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, खाने पीने की वहां क्या सुविधा मिलने वाली है, आपको यहां पे दर्शन कैसे करने हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहां विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बस किसी भी विकल्प का चुनाव करके यहाँ आ सकते हैं। सो गाइज, अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि काली घाट का जो निकटतम हवाई अड्डा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि कोलकाता में ही बना हुआ है। तो आपको अपने शहर से कोलकाता तक के लिए फ़्लाइट लेनी होगी, और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही काफ़ी सारी टैक्सीज मिल जाएंगी, जो कि आपको काली घाट मंदिर तक पहुँचा देंगी। और यहाँ कोलकाता एयरपोर्ट से काली घाट मंदिर तक की जो दूरी है वो लगभग 25 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। एंड गाइस, अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो काली घाट मंदिर का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो सियालदह रेलवे स्टेशन है। लेकिन अगर इन केस आपको आपके शहर से सियालदह रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, उस केस में आप हावड़ा जंक्शन आ सकते हैं, जो कि यहाँ का दूसरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सियालदह रेलवे स्टेशन से काली घाट मंदिर तक की जो दूरी है वो लगभग 9 किलोमीटर की है। वहीं अगर आप हावड़ा जंक्शन पे आते हैं तो हावड़ा जंक्शन से काली घाट मंदिर तक की जो दूरी है वो लगभग 11.5 किलोमीटर की है। और दोनों ही जगहों से आपको आराम से टैक्सीज मिल जाएंगी, जो कि आपको काली घाट मंदिर तक पहुँचा देंगी। एंड गाइस, अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं, आसपास के शहरों से आपको कोलकाता, सियालदह या हावड़ा तक के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी, और बस स्टेशन पे उतरने के बाद आपको वहां से टैक्सी बुक करनी होगी मंदिर तक के लिए। चलिए दोस्तों, अब कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपना होटल काली घाट मंदिर के आसपास देखिए। वहाँ पे आपको होटल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो होटल्स की स्टार्टिंग यहाँ पे 500-600 से हो जाती है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक अच्छी फैसिलिटीज़ वाले होटल्स चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 1000-1500 तक पड़ जाएगी। और अगर आप लग्जरी होटल प्रेफर करते हैं तो उनकी कॉस्ट आपको 4-5 हज़ार तक पड़ जाएगी। एंड गाइस, बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो यहाँ पे मोस्टली जो आपको रेस्टोरेंट्स दिखेंगे वो नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स होंगे। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाना मिलेगा ही नहीं, आपको यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनमें जाके खाना खा सकते हैं। और बात करें अगर हम यहाँ खाने के कॉस्ट की, तो आपको यहाँ पे 100 से 150 के बीच वेज थाली आराम से मिल जाएगी। एंड गाइस, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे दर्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों, कोलकाता में 2 काली मंदिर है, एक काली घाट काली मंदिर और दूसरा दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इन दोनों ही मंदिरों को आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए पहले आपको लिए चलती हूँ काली घाट काली मंदिर, और वहाँ के बारे में आपको जानकारी देती हूँ कि आपको वहाँ पे किस तरह दर्शन करने हैं।
तो दोस्तों मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद वगैरह ले लेना है और प्रसाद आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई देखने को मिलेंगी जहाँ से आप फूल और प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। लेकिन मंदिर में चढ़ावे के नाम पे ही आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें बेचने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको इनके साथ बहुत ही सावधानी से डील करना है, वरना ये आपका काफ़ी लंबा चौड़ा बिल बना देंगे। एंड गाइस, इसके अलावा मंदिर के पास आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मंदिर में दर्शन जल्दी कराने का वादा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लेना देना नहीं होता है, बल्कि ये लोग सिर्फ आपका पैसा लेने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए पैसा मांगकर दर्शन कराने वाले लोगों से यहाँ बच कर रहिए और आप यहाँ डायरेक्टली मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मंदिर में किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउ नहीं है, तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसे अपने होटल के रूम पे छोड़ के आइए। लेकिन अगर आप होटल के रूम पे छोड़ के नहीं आना चाहते हैं, आप साथ में लेके जाना चाहते हैं, तो आप कोई बैग या पर्स वगैरह कैरी कर रहे हैं तो आप उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन आपको इन्हें मंदिर परिसर के अंदर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और स्पेशली अगर आप कोई पर्स, बैग या वॉलेट वगैरह कैरी कर रहे हैं तो इसे लेकर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे जेब कतरे घूमते रहते हैं जो कि मंदिर की भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठा के आपका पर्स और वॉलेट वगैरह चोरी कर सकते हैं। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए मंदिर में प्रवेश करना है और वहाँ पे माँ काली के दर्शन करने हैं। देवी काली की यहाँ मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त और पर्यटक देवी भद्राणी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और लगभग 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण में बंगाल वास्तुकला के नवरत्न या 9 स्फीयर्स शैली का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी काली की एक मूर्ति है जिसे भवतारिणी के रूप में जाना जाता है, जो शिव के सीने पर खड़ी हुई है, और 2 अन्य मूर्तियों को चांदी से निर्मित 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के सिंहासन पर विराजित किया गया है। और यहाँ से मुख्य मंदिर के बाहर जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको 12 शिव मंदिरों की कतार देखने को मिलेगी, जो कि हुगली नदी के घाट के दोनों ओर बने हुए हैं, जबकि मंदिर परिसर के उत्तर पूर्व में एक विशाल विष्णु मंदिर स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में और भी काफ़ी सारे दर्शनीय स्थल और मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप उनमें भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ विजिट कर सकते हैं नट मंदिर, गाजी ताल, कुत्ती बारी, बकुल ताल और पंचवटी। और बात करें अगर हम मंदिर के टाइमिंग की, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और फिर शाम को 3 बजे से रात के 8:30 बजे तक पुनः ये भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। तो आप इस दौरान कभी भी माँ काली के दर्शन करने के लिए यहाँ जा सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ दर्शन करने के साथ साथ अगर आप कोलकाता में कुछ शॉपिंग का मन भी बना रहे हैं तो आपको काली घाट मंदिर के नज़दीक काफ़ी सारी मार्केट्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि बस्तुअरू मार्केट, देवी मार्केट, गोपाल नगर ओल्ड मार्केट, चेतला मार्केट, सदर्न मार्केट और सिटी मार्केट। आप इनमें से किसी भी मार्केट में जाके शॉपिंग कर सकते हैं और आप यहाँ से अपने लिए सीप के कंगन, ताँत की साड़ियाँ, काली घाट पेंटिंग, टेराकोटा आर्टवर्क और दार्जिलिंग की प्रसिद्ध चाय खरीद सकते हैं। और दोस्तों, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको काली घाट के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो 1 से 2 दिन की यात्रा आपके लिए पर्याप्त रहेगी यहाँ दोनों मंदिरों में दर्शन करने के लिए, जिसमें से पहले दिन आप यहाँ पे काली घाट मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट डे आप यहाँ की और भी साइट सीइंग की प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, जैसे कि हावड़ा ब्रिज, बिरला मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता फोर्ट, ईडन गार्डन वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इन प्लेसेस को कवर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 दिन का ही ट्रिप प्लान किया था। तो अगर आप भी मेरी तरह 1 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो आप सेम डे दर्शन करके लौट सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ 1 दिन और स्टे करते हैं तो आप इन बाकी सारी प्लेसेस को भी कवर कर सकते हैं। और इन बाकी सारी प्लेसेस के ऊपर भी अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। एंड गाइस, यहाँ विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो अक्टूबर से फरवरी के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस टाइम यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है और उस टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी चल रहे होते हैं, तो आप उनका भी मज़ा यहाँ ले सकते हैं। स्पेशली यहाँ की दुर्गा पूजा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप शरद ऋतु में पड़ने वाली नवरात्रि के टाइम पे यहाँ आते हैं तो आप यहाँ की दुर्गा पूजा भी देख सकते हैं। इसके अलावा उस टाइम पे आपको यहाँ बंगाली लोगों को माँ काली की पारंपरिक पूजा करते हुए भी देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप नवरात्रि के टाइम पे यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो उस टाइम आपको यहाँ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आपको यहाँ नवरात्रि के टाइम पे आना अवॉइड करना चाहिए। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की,
तो काली घाट मंदिर के दर्शन की यात्रा पे आपको ऑन एन एवरेज 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से कोलकाता तक का फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है। और आप अगर यहाँ पे किसी भी तरह की शॉपिंग करते हैं तो उसका भी खर्चा मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, आप अलग से इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। लेकिन गाइज, अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं करते हैं, आप सेम डे दर्शन करके लौट जाते हैं, उस केस में ये खर्चा आपका और भी ज़्यादा कम हो जाने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी जल्दी ही आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।